देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव यानी कि विधानसभा चुनाव अभी आने वाले हैं और 5 राज्यों में ये चुनाव होने हैं। लेकिन सबसे पहली बात मैं बता दूं कि लोकतंत्र को जो दावे करते हैं, लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं, क्या वही जो है लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है जो कि आरएसएस से जुड़े हुए पूर्व प्रचारकों ने उठाया है। उन्होंने एक नई जनहित पार्टी करके जो है शुरू की है, उसका प्रारंभ किया है और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि हम जो वर्तमान व्यवस्था है, वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था है, उससे हम बिल्कुल खुश नहीं हैं। उनको रोका गया, उनके जो धरने प्रदर्शन थे उनकी अनुमति नहीं मिली, उनको जो वहाँ रुके थे उनको भी वहाँ पर नहीं रुकने दिया गया। तो कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि इस आज़ादी के पहले के काल में हम जा रहे हैं। क्या अंग्रेज़ों वाली व्यवस्था क्या फिर से लागू हो गई है? क्या लोकतंत्र के नाम पर लोकतंत्र की हत्या हो रही है? जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ पूर्व प्रचारक मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अभय जी बताएं किस तरीके से देखते हैं, चूँकि हमने जो क्रांतिकारियों ने, शहीदों ने देश को आज़ाद किया, लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पर जो है स्थापित की, लेकिन अब चूँकि जो सरकारें हैं, जो सत्ताधीश हैं, वो लगातार इस तरह की लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं। हत्या की यदि अपन बात ना करें तो कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र संवैधानिक अधिकार हैं उनको नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, अब भाई जन आंदोलन करते हैं तो जनता की आवाज़ सुनना तो चाहिए। आप मानो या मत मानो, इसको जगह तो देना पड़ेगा आपको ना। ये तो लोकतंत्र की में सबसे बड़ा अधिकार है। लोकतंत्र की जान ही ये है कि विरोध के लिए स्पेस होना चाहिए, असहमति के लिए। हमने व्यापम में आंदोलन किया। व्यापम उसमें एमपी नगर चौराहे पे मुख्यमंत्री के निवास की तरफ हम ज्ञापन देना चाहते थे। 1000 लोग थे, उन्होंने रोक दिया हमको डीबी माल के आगे भोपाल में। ठीक है, उन्होंने कहा आपके 4 लोगों को हम भेज देते हैं, वो करके आ जाएंगे, दे के आ जाएंगे सचिवालय में, वल्लभ भवन। हमने कहा ठीक है। पता नहीं क्या हुआ, थोड़ी देर बाद और चेतावनी देने लगे, यहाँ से हटो हटो हटो, और उन्हें गिरफ्तारी शुरू कर दी। अभी ओंकारेश्वर में भी ऐसे ही हुआ। परमिशन मांगी जेपी चौक की धरने की, वहाँ भी नहीं दी। इंदौर के कलेक्ट्रेट में 8 दिन हम चक्कर लगाते रहे। आखिरी दिन बड़ी मुश्किल से दी, जब हम दिन भर वहाँ बैठे रहे 4 लोग वहाँ। भोपाल में जहाँ सबको मिलती है रोशनपुरा तिराहे पे, हमको परमिशन नहीं दी। हम दूर दूर तख्ती लेके खड़े हुए। आपने हमको बड़े ही बदतमीजी से वहाँ के पुलिस ने और गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी शो भी नहीं की, जंगल में ले जाके छोड़ दिया। और ओंकारेश्वर का मैं बता चुका हूँ पहले कि जिस धर्मशाला में हम रुके थे कलौता समाज की, उसके मैनेजर के पास ही थानेदार ने फ़ोन कर दिया, तहसीलदार ने फ़ोन कर दिया कि इनको क्यों रुकवाया है। वो तो भला हो कि धर्मशाला का जो अध्यक्ष था कमेटी का, वो समझदार था। उसने उसको कहा कि कुछ मत करो, ये तो इन्हीं को बता दो, इनको जो ठीक लगे वो करें। हमने पलट के सीधे कलेक्टर को फ़ोन नंबर जिससे फ़ोन आया था और उस थानेदार को और उस तहसीलदार को सीधा हमने पत्र दिया, नोटिस, कि आप इसकी जांच करें और कृपया उचित कार्रवाई करें कि ऐसा कैसे हो गया। तो ये अनुभव ये बताते हैं कि सरकारें बदलती हैं। पहले कांग्रेस की थी, फिर बीजेपी की आ गई, पर उनका जो रवैया है वो रवैया जनता के प्रति उदार नहीं होता है, और जन संगठनों के प्रति तो और भी बुरा होता है। क्या लगता है, चूँकि आपने जैसे तहसीलदार को नोटिस दिया, आपने कलेक्टर को नोटिस दिया, आपने जो अधिकारी हैं उनको नोटिस दिया, आपने तो चोरों को ही ये बोल दिया कि आप इसकी जांच करें, किस तरीके से देखते हैं? इसका फ़ायदा ये होता है कि आगे से वो हिम्मत नहीं करते। उसके बाद वो बिल्कुल जब भी मिलते बड़े अदब से मिलते। उनने कभी फिर ऐसी कोई हरकत नहीं की। आमने सामने की लड़ाई सबसे अच्छी होती है। आप गलत हैं, हमने उनको जतला दिया और उनको हम विधिवत पत्र दे दिया और इसकी रिसीव। आप अपना काम नहीं कर पाए, लेकिन क्या आप अपना जो आंदोलन था, आपको धरने की परमिशन नहीं मिली, आपने धरना नहीं दिया। आपकी इंदौर कमिश्नर से ही बात हुई? हमने ओंकारेश्वर में धरना दिया, वो हटाने के लिए आए भी थे पर वो लौट गए, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी वहाँ पर। हमने क्या लगता है, क्या आपको क्या लगता है, किस तरीके से देखते हैं? चूँकि इससे पहले जो अभी स्थिति है, यदि मुख्यमंत्री का पुतला जलाया जाए तो पुतला छीन लिया जाता है पुलिस के द्वारा। मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन किया जाए सरकार के खिलाफ तो वो होने नहीं दिया जाता, लोगों की गिरफ्तारी तक हो जाती है। क्योंकि संवैधानिक अधिकार ये मिले हुए हैं लोकतंत्र के अंदर कि हमें विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, असहमति का अधिकार है। तो क्या लगता है, जैसे कि इससे पहले, आज़ादी के पहले जब अंग्रेज़ों का शासन था, 200 वर्ष तक उन्होंने शासन किया, उस समय बिल्कुल विरोध का
अधिकार नहीं था। गांधी जी कई बार उनको लाठी डंडे पड़े, तमाम सारे क्रांतिकारी शहीद हुए, तो क्या वही दौर है ये? लोकतंत्र में ये सब चीज़ें कतई स्वीकृत नहीं है और किसी भी रूप में स्वीकार की भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का जो प्राण है वो असहमति दर्ज कराना ही है। जब देश आज़ाद होने को था या आज़ाद होने की दहलीज पे था तो किसी ब्रिटिश पत्रकार ने पूछा भी था तिलक जी से कि आज़ाद होने के बाद आप किस भूमिका में अपने आप को देखना पसंद करेंगे। उन्होंने एक बहुत सुंदर और छोटा सा उत्तर दिया था, परमानेंट लीडर ऑफ अपोजिशन। वो सत्ता में नहीं जाना चाहते थे, लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका निभाना चाहते थे। तो ये जो चीज़ है ये बहुत महत्व रखती है कि डेमोक्रेसी में आपको विरोध खुल के सुनने की का सामर्थ्य होना चाहिए और उसको व्यावहारिक रूप से प्रकट करने के लिए आपको स्पेस भी देना चाहिए। और इसलिए हमारी तो ये मांग रहेगी कि देश के प्रत्येक जिला केंद्र पे ऐसे स्थान रहें जहाँ पे बिना अनुमति के, जहाँ अनुमति न लेना पड़े, केवल आप सूचना दीजिए ताकि प्रशासन को व्यवस्था करने में सहयोग हो जाए। कितनी संख्या में लोग आएंगे आप सूचित करिए, किस दिन आएंगे वो सूचित करिए और आप खुलेआम जाके वहाँ प्रदर्शन कर सकते हैं। ये स्पेस हर जिला केंद्र पे देश में होना ही चाहिए। बिल्कुल। तो आपकी जो जनहित पार्टी बनी है किस तरीके से काम करेगी? चूँकि लोकतंत्र की यदि बात की जाए तो लोकतंत्र को की हत्या करने की या लोकतंत्र को दबाने की कोशिश लगातार होती रही है तमाम सारी सरकारों द्वारा। मैं अकेली भाजपा की बात नहीं करूँगा, अकेली कांग्रेस की बात नहीं करूँगा, लेकिन आज़ादी के बाद से तमाम सारी ये चीज़ें होती रही हैं। चूँकि सत्ताधारी जो भी दल होता है वो लगातार अपनी सत्ता बनाए रखना चाहता है, तो यही जो कंडीशन है, जो यही स्थिति वो अभी हो रही है। तो अभी क्या करने वाले हैं? अब हमने पहले ही बता चुका कि हम तो राजनीति का जो ढर्रा है उसमें बदलाव की बात कर रहे हैं और हमारे जो 15 साल के आंदोलन हैं उनका ढर्रा भी एकदम सबसे हटके रहा। आप गौर करेंगे किसी भी आंदोलन में जिंदाबाद मुर्दाबाद का काम नहीं हुआ, कोई पुतला नहीं जलाया, कोई चक्का जाम नहीं किया। हमने बड़े मस्ती से जो लोकतंत्र के बुनियादी तरीके हैं, हस्ताक्षर अभियान हो, ज्ञापन देना हो, रैली निकालना हो, निर्धारित स्थान पर धरना देना हो, सड़क जाम नहीं करते हम कभी जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं करते, मुद्दे पे या नारे लगाते हैं हम। पुतले जलाने का तो सवाल ही नहीं, हमको व्यक्ति का नाम लेके भी हम आरोप कभी नहीं लगाते, अभी भी हमने नहीं लगाए। तो वो हमारे उसमें नहीं है। बहुत चमक दमक, किसी को ख़रीदना, ये करना वो करना, ये सब हमसे नहीं हो सकता और हम अपने पॉलिटिकल कल्चर में भी इसको स्थान नहीं देंगे कभी भी, ना तोड़ फोड़ को, ना बंद को, इस प्रकार के ना जिंदाबाद मुर्दाबाद फालतू के, ये सब नहीं चलेंगे। तो ये सब नहीं चलेगा। और चूँकि लोकतंत्र को बचाने की कोशिश यहाँ पर जो जनहित पार्टी द्वारा की जा रही है, वहीं धन बल और जनबल के खिलाफ भी एक बड़ा जो राजनीति में एक बड़ा मायने रखते हैं, तो इसको लेकर भी एक बड़ी एक अच्छी कोशिश है। चूँकि जनहित पार्टी पूर्व प्रचारकों की पार्टी है आरएसएस के, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं उम्मीद ये जगती है कि शुचिता और संस्कार का तो भाव रहेगा ही इस पार्टी के अंदर। लेकिन अब देखना ये होगा कि किस तरीके से इतनी छोटी सी पार्टी, क्योंकि बहुत 200, 200, 500 मेंबर हैं इसके, लेकिन अब किस तरीके से इतने बड़ी बड़ी पार्टियों के आगे जो है टक्कर ले पाती है। हालांकि इस बार चुनाव भी लड़ेगी, इस बार ताल भी ठोकेगी, लेकिन देखना ये होगा कि कोई अन्य पार्टियों की तरह जो कि हर बार बरसाती मेढकों की तरह जो है चुनाव मैदान में आती हैं, वो उसकी तरह इसका हश्र नहीं होगा। हालांकि उम्मीद यही है कि जो अच्छा है वो होता रहे।